ज़िंदगी भी उसी के साथ खेलती है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर संघर्ष सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मिस्टर दीवान वर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए सफलता और संघर्ष और फोकस सबके एक साथ मिलाकर मैं ऐसी वीडियो बना के ऐसी स्टडी लेके आया हूँ कि आप लोग देखेंगे तो आपका होश उड़ सकता है। तो मैं लाइफ में संघर्ष कैसे करना है और कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है, उस टॉपिक पे आज वीडियो लेके आया हूँ मैं। तो आप मेरे वीडियो एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा नॉलेज मिलेगा और एक टॉपिक पे एक शिक्षा, एक एक वर्ड पे एक एक शिक्षा है। आपको पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको 10% की नॉलेज मिलेगी ये वीडियो में। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को अभी से अभी दबा दो कि एक से एक पावरफुल वीडियो आपको देखने को मिले। आप फेसबुक को देख रहे हो तो फेसबुक पे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और इंस्टाग्राम में देखते हो तो आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं, देर ना किए हुए। तो 50% लोग दुनिया में 50% लोग संघर्ष करते हैं अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए निर्धारित करते हैं, और 50% लोग में आप और हम आते हैं। तो ये 50% लोग हमें लाइफ में क्या करना है, अपने लाइफ को निर्धारित तो कर देते हैं, मगर वो अपने लाइफ को फोकस नहीं करते हैं। वो कोई काम करने के लिए सोच लेते हैं, मगर वो काम करने के लिए फोकस नहीं करते हैं। तो उस 50% लोगों में से 5% लोग ही जो काम को फोकस करते हैं, क्योंकि उन लोगों को काम करने का जो जुनून होता है, जो काम करने का हौसला होता है, उन लोगों में होता है। तो चलिए मैं एक स्टोरी के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आपको बखूबी समझ में आए। तो ये स्टोरी में एक से एक पावरफुल शिक्षक है और एक से एक अच्छे ज्ञान की बातें हैं जो आपको सुनने की मिली। तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखें तो आपको समझ में आएगी, नहीं तो आप बीच में ही डिस्कनेक्ट कर दोगे तो आपको समझ में ना आएगी। एक राजा था, तो दिनों पर दिन वो बूढ़े हो जा रहा था। तो उसके दिल में ये सताती थी कि मैं बूढ़ा हो जा रहा हूँ, मुझे चाहिए कि एक मंत्री खोजना दे, मेरे राज को संभालने के लिए कोई आदमी तो खोजना पड़ेगा, कोई तो आदमी चाहिए। तो राजा ने पूरे देश में, पूरे विश्व में वो ढिंढोरा पिटवाया कि कल सुबह से लेके शाम 5 बजे तक मेरे पास जो मिलने आएगा उसको मैं आधा राज आधा पाट दे दूँगा। तो ये बात सुन के वो जो देश का मंत्री होता है वो उसके पास आया। तो राजा से बोला, राजा आप ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि ये अवसर सुन के, ये अपॉर्चुनिटी सुन के बहुत सारे लोग आएंगे और हमारे राज्य का जो टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। क्योंकि ऐसा वो अवसर सुन के तो कोई भी ना नहीं बोलेगा, सब लोग आ जाएंगे आपसे मिलने के लिए। तो राजा ने बोला, मंत्री जी आप हताश मत होइए, आप देखिए तो सही मैं क्या करता हूँ। तो मंत्री बोला, ठीक है चलो क्या होता है हम देखते हैं। तो कल सुबह हुआ और
राजा ने क्या किया कि अपने जो हवेली के बगीचे में एक मेला लगाया है। उस मेले में ऐसे ऐसे पकवान बनाए और ऐसे ऐसे जो खेलने कूदने के लिए और ऐसे ऐसे लड़कियां और नाच गाने, ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज़ें और पकवान बनाए खाने के लिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे चीज़ें कि लोगों की आकर्षित हो और लोग उसे देखें और समझें, ऐसा वो आयोजन किया या मेला लगाया। तो कल सुबह हुआ और बहुत सारे लोग आए हैं। आते आते देखते हैं तो उस मेले में सब लोग घूमने लगते हैं। उन लोगों को वो मेला बहुत अच्छा लगने लगता है और कोई राजा से मिलने नहीं आता है। एक ऐसा ही व्यक्ति था जो सब इग्नोर करके वो राजा के पास दौड़े दौड़े चला आया। तो जैसे ही दौड़ते दौड़ते आता है राजा के गेट के सामने, तो देखता है कि तलवार लिए हुए उसके गार्ड खड़े हैं। तो गार्ड बोलते हैं अंदर जाने से नहीं होगा। तो वो आदमी ने उस गार्ड से धाका होगा किया और उसको गिरा वरा के कैसे भी ना कैसे ही करके वो महल के अंदर हिल गया। जैसे ही महल के अंदर हिलता है तो देखता है कि सामने राजा खड़ा है। तो राजा बोला कि इतने सारे लोग आए मगर सब में से सिर्फ तुम एक आए हो। तो मैं सोचता था कि मेरे राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो धन के लिए, मेरे राज्य के लिए आकर्षित हो सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। तो राजा ने बोला, मैं बोला था कि आधा राज आधा पाट दूंगा, मगर आपको मैं पूरे राज पूरे पाट में दे सकता हूँ, क्योंकि आप अपने लक्ष्य से, अपने जो निर्णय लिया है, अपना गोल के आप फोकस कर सकते हो। आप अपने काम पे फोकस कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग आए हैं, वो मेले में घूम रहे हैं और उन लोगों को नहीं सोच पाते हैं कि मुझे करना क्या है, मैं किस लिए आया हूँ और मेरा लक्ष्य क्या है। तो हमारे साथ कभी भी ऐसा होता है कि हम कोई काम करने के शुरू करते हैं तो हमारे कोई विचित्र कोई काम में बाधा पड़ जाता है और चाहे कोई संकट आ जाता है तो हम उस संकट से घिरा जाते हैं, तो हम कोई काम निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो हमें कोई काम करने के लिए हमें सबसे ज़रूरी फोकस रखना चाहिए। कोई काम पे हमें फोकस करने के लिए हमारा गोल एक ही होना चाहिए। हमारे माइंडसेट में सिर्फ गोल मेरा ये काम करना है, हमें पढ़ाई करना है तो सिर्फ पढ़ाई ही करना है। यानी कि कोई हमें काम करना है तो सिर्फ एक काम पे आप फोकस करोगे तो आपका लक्ष्य आपको प्राप्त हो सकता है, वरना आप कोई भी काम और कोई भी लक्ष्य आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि एक से एक पावरफुल